नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आईपीओ की चर्चा करने जा रहे हैं। हुंडई का आईपीओ जो कि 15 तारीख से कल से ओपन होने वाला है और 17 तारीख के बीच में ओपन रहेगा। एक हमारे रमेश जी हैं, उनसे पर्सनली बात हो रही थी, तो वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या आईपीओ में लॉस भी होता है। वो एक ही बात पर अडिक्ट थे कि आईपीओ में पैसा लगाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। इसकी हम बात करेंगे थोड़ा। अब हम आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। देखो क्या साथियों कि आईपीओ जो है 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में ओपन रहेगा और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना, वो 1865 से 1960 के बीच में है। ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। अब हम कंपनी की बात करें कि ये कंपनी जो 27,870 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, उसका करेगी क्या। देखो क्या है, इसका कुछ नहीं होने वाला। 100% प्रमोटर के जेब में जाएगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कंपनी 1996 में भारत में आई थी। उस समय पे मारुति सुजुकी का दबदबा हुआ करता था, आज भी है। उस समय मारुति सुजुकी का लगभग 60% शेयर हुआ करता था, आज है लगभग 40% मारुति सुजुकी का शेयर है। इन्होंने ऐसा क्या किया था, इन्होंने एक समस्या का सलूशन ढूंढा कि जो गाड़ियाँ होती थी मारुति की, वो छोटी होती थी। जैसे मारुति 800 आती थी ना, उस समय पे बहुत पॉपुलर गाड़ी थी। तो ये मारुति की अपनी जो हुंडई की इन्होंने गाड़ी लॉन्च की, वो थोड़ा हाइट में ऊंची रखी। जो सबसे पहली इन्होंने गाड़ी लॉन्च की थी हुंडई की, वो हुंडई सेंट्रो गाड़ी लॉन्च की थी, जो अभी भी चल रही है। बहुत अच्छी गाड़ी है। देखो क्या है, आजकल बाज़ार में बहुत उठापटक चल रही है। पहली क्या है कि देखो, आईपीओ सब्सक्राइब तो हो जाते हैं, सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो एफआईआई नहीं आ रहे हैं। एफआईआई को चाइना का बाज़ार अच्छा लग रहा है। दूसरी बात कि जो भी ये हुंडई का आईपीओ जैसे आ रहा है, तो जो पैसा आएगा वो बाज़ार से ही निकलेगा। जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को किसी आईपीओ में पैसा लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सीधी सी बात है कि मैं अपने कुछ शेयर जो प्रॉफिटेबल हूँ वो बेच दूंगा, 1-1.5 लाख रुपए निकाल लूँगा और आईपीओ में 4-6 एप्लीकेशन लगा दूंगा अपने अलग अलग डीमैट अकाउंट से। एक तो ये देखो क्या है कि मैं इसकी बात करूँगा थोड़ा। आज क्या है, समय है, तो मैं पूरी बात करूँगा। पहली बात, ये जो 27,000 करोड़ का आईपीओ है, 28,000 करोड़ का, अगर ये 4 टाइम भी सब्सक्राइब होता है तो मतलब हो गया 1,10,000 करोड़। ये 1,10,000 करोड़ रुपए कहाँ से निकलेगा? ये हमारी शेयर मार्केट से निकलेगा। एफआईआई आ नहीं रहे हैं और आईपीओ में लगने के लिए जो ऐसे बड़े बड़े आईपीओ आ जा रहे हैं, वो भी पैसा निकल के जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार कमज़ोर होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो साथियों, क्या है कि इतिहास गवा रहा है। मैं आपको ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम गिनवा दूंगा जो आप बोलोगे, आश्चर्य में रहोगे। चलो शुरुआत करते हैं। जो एक समय हुआ करता था कि जब 1979 1980 का समय था, जब सरकार को अपनी पॉलिसी में ला करके पीएनजी, कोलगेट, हिंदुस्तानी यूनिलीवर को बोल करके आईपीओ लिस्ट कराना पड़ा था कि भाई आप 100% अपना प्रॉफिट लेके जा रहे हो, इसको लिस्ट करो। और आज जो है ना, आज वो स्थिति नहीं है। आज क्या है कि जो प्रमोटर है ना, वो मार्केट बुल फेस में है, तो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैसा अपने निकाल ले। मैं ऐसे बड़े आपको कम से कम 10-12 आईपीओ गिनवाऊंगा जो एक नामी ग्रामी आईपीओ थे और वो फ्लॉप साबित हुए। चलो शुरुआत करते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो डिमांड थी वो 11,000 करोड़ की थी। रिक्वायरमेंट आई भाई 20,000 करोड़ की बोली आई, मतलब 2x सब्सक्राइब हुआ। 912 रुपये का जो प्राइस बैंड था, उसके अगेंस्ट जो लिस्ट हुआ ना शेयर, 870 रुपये का हुआ। मतलब 5% नेगेटिव लिस्टिंग हुई। जो अब ये सब चीज़ें समझना आप। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आईपीओ में हमेशा ही पैसा बनता है, LIC 3x सब्सक्राइब हुआ था। LIC ने 21,000 करोड़ का आईपीओ लेके आई थी। 62,000 करोड़ रुपया LIC को मिले थे। 950 रुपये का इशू साइज़ था जिस इशू पे आए थे। 875वां लिस्ट हुआ था। 8% नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। एक SBI कार्ड है, जिसका हम SBI का शायद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। SBI कार्ड है, 26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था, मतलब जो जुटाना चाहती थी। अब उसके अगेंस्ट में 3 लाख रुपए जैसे आए थे, 26,400 के आसपास। और जो
उनकी डिमांड थी वो 755 रुपये पर उन्होंने लिस्ट की, मतलब इशू किया था रिटेलरों को, और वो 755 के अगेंस्ट 680 रुपये पर लिस्ट हुआ था। मतलब 10% नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। रिलायंस पावर 73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 11,500 करोड़ का आईपीओ था, आईपीओ साइज था। उसके अगेंस्ट जो बोलियां आई थी वो आई थी 85,000 करोड़ की। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ विद फिगर है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आई थी 85,000 करोड़ की बोली। 450 रुपये में इशू मिला था, 372 पर लिस्ट हुआ था। 17% नेगेटिव लिस्टिंग थी। जो भाई ये बोलते हैं ना कि आईपीओ में हमेशा ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कोई रियल में रिसर्च एनालिस्ट नहीं है और आप सही से बिजनेस मॉडल नहीं समझते तो ऐसा किसी को भी आईपीओ लगाना उचित नहीं है, ठीक है। एक कार ट्रेड करके कंपनी थी, 20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मतलब 20 गुना, 2900 करोड़ रुपए मांगे थे, उसके अगेंस्ट 58,000 करोड़ रुपए की बोली आई थी। 1620 रुपये का इशू प्राइस था, उसके अगेंस्ट 1500 पर लिस्ट हुआ था। 8% नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। पेटीएम, जाना माना अपना देश का पेटीएम करो, 2x सब्सक्राइब हुआ था। 18,000 करोड़ के बोली आई, मतलब मांगे थे उन्होंने आईपीओ के जरिए। 36,000 करोड़ की बोली आई थी। 2150 रुपये में शेयर इशू हुआ था, उसके अगेंस्ट 1560 पर लिस्ट हुआ था। 27% नेगेटिव लिस्टिंग थी। आज तक उन जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था उनका आज तक वो पैसा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, आधा रह गया। जिनके 15,000 की एप्लीकेशन लगी थी उनके आज 5,000 हैं, 15 भी नहीं हो रहे। बचत बढ़त की तो बहुत दूर की बात है। एनएमडीसी, देश की बड़ी सरकारी कंपनी, 2x सब्सक्राइब हुआ था। 9,000 करोड़ के मांग करी थी आईपीओ के जरिए, अगेंस्ट में उसके 18,000 करोड़ की बोली आई थी। 300 रुपये का इशू प्राइस था, वो 300 रुपये पे इशू हुआ था रिटेलरों को, 280 पे लिस्ट हुआ था। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, देखो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस 27 गुना, समझ लो। फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस 3x मांगे थे कि उन्होंने 1100 करोड़ रुपए, अगेंस्ट में आए थे उसके 3300 करोड़ रुपए। 120 रुपये पे हाँ 368 रुपये पे इशू हुआ था। 368 के अगेंस्ट में 324 रुपये पे लिस्ट हुआ था। 12% नेगेटिव लिस्टिंग। मुक्का एग्रो प्रोडक्ट मुक्का एग्रो प्रोडक्ट 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था साथियों। तो सब कुछ ऐसे ही नहीं देखा जाता। 120 करोड़ की बोली के अगेंस्ट में 1300 करोड़ जैसे उनकी डिमांड आई थी। 120 रुपये के इशू प्राइस पे रिटेलरों को मिला था, उसके अगेंस्ट में 79 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी आप, एक एस्टम हेल्थ केयर था, 32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एएसएमई नहीं, मेन लाइन पे था। 40 करोड़ की बोली थी, उसके अगेंस्ट में 1280 करोड़ की बिड आई थी। 60 रुपये पे इशू हुआ था रिटेल भाइयों को, 52 रुपये पे लिस्ट हुआ था। मतलब 12% की नेगेटिव लिस्टिंग। एक बैंक डिफेंड करके कंपनी थी, 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 25 करोड़ के अगेंस्ट, चलो ये एसएमई है, उसके अगेंस्ट में 1000 करोड़ की बोली आई थी। 62 रुपये इशू प्राइस था, 45 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो साथियों आपके मन में अगर ये है कि यार आईपीओ में हमेशा ही पैसा बनता है, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड, पेटीएम, रिलायंस पावर, एनएमडीसी, ठीक है, कार ट्रेड, फ्यूचर फाइनेंस बैंक, मुक्का एग्रो प्रोडक्ट, जब इस तरह के जो आईपीओ हैं वो फेल हो सकते हैं तो एक वैल्यूएशन भी बहुत मैटर करती है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अब आप देख रहे होंगे 160 के ऊपर जा नहीं पा रहा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई फंसा हुआ है। जैसे 150 आता है तो जिन्होंने 150-55 में लिए वो बेच कर फ्री हो जाते हैं तो वैल्यूएशन मैटर करती है साथियों।
मेरा ऐसा मानना भी जो इसका जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो इसका 5 से 7% का चल रहा है। एक समय था अभी 10 दिन पहले इसका जो जीएमपी चल रहा था वो लगभग 1000 के आसपास चल रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये हो सकता है 1000 से 1100 के बीच में अपना आईपीओ लेके आए, मतलब जो शेयर का प्राइस है वो लेके आए। लेकिन इन्होंने शेयर को इतना खींच के रख दिया रेट कि जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो डिमांड है वो लगभग ख़त्म हो गई। और इतना 100% है कि जितने भी लोग इसमें आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएंगे सभी को मिलेगा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं अभी कुछ दिन वेट करूंगा, देखूंगा, ट्रैक करूंगा। और अगर देखो क्या है, एक शेयर, ये मान लो कि एक लॉट में 7 शेयर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 100 रुपये शेयर भी ऊपर मिलेगा, 200 भी मिलेगा, 1400-1500 रुपये का लॉस होगा, कोई बात नहीं। मैं 10 रुपये ऊपर लेना पसंद करूँगा, लेके मूर्ख बनना पसंद नहीं करूँगा। तो पहली बात तो क्या है, देखो पैसा अगर ये अपने यहाँ पे फैमिली ऑफिस खोलते तो अल्टीमेटली घूम के फिर से शेयर मार्केट में आता, भाई बाज़ार में आता पैसा। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा? पैसा जा रहा साउथ कोरिया। भाई आप पैसा पूरा 100% सेल करने के बाद अपने जो आईपीओ के जरिए, ऑफिस के जरिए पैसा जुटा रहे हो, उसे आप पूरा साउथ कोरिया लेके जा रहे हो। और जो तुम्हारी पेरेंट कंपनी है साउथ कोरिया में, वो अपने 5 के पी पे ट्रेड कर रही है। आप मारुति सुजुकी की वैल्यूएशन यहाँ मांग रहे हो। जो इंडस्ट्री का पी है ना साथियों, वो 23 का है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो इंडस्ट्री का पी है वो 23 का है। महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, है ना, इनके सब 23 का पी तो इंडस्ट्री का है। भाई तुम 32 का पी मांग रहे हो, क्या मतलब? ऐसा क्या तुम सोना उगा रहे हो क्या? मतलब कोई वैल्यूएशन कोई चीज़ होती नहीं क्या? देखो क्या मार्केट है बुल फेस में, और एक क्या यूफोरिया चल रहा है। यूफोरिया में क्या है, कोई भी आईपीओ आए, अभी एक यामा का एक आईपीओ आया था, उसके केवल 2 शोरूम थे, उसको इतना सब्सक्रिप्शन मिला था कि पूछो मत। तो देखो एक तरह से यूफोरिया चल रहा है। एक कंपनी हुआ करती थी आशापुरा लिमिट करके, ये 2017 के आसपास की बात है। एक ये हाई वैल्यूएशन पे खरीदी गई कंपनी थी, आप गूगल पे सर्च कर लेना। एक समय ऐसा आया कि जो एक दिन प्रमोटर ही भाग गया उसका प्रमोटर ही फरार, क्योंकि कंपनी में भाई डेट बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जो भी बात कर रहा हूँ विद तथ्यपूर्ण कर रहा हूँ, ऐसा विदाउट तथ्य के कोई भी बात नहीं कर रहा। तो देखो एक तरह से मार्केट में अभी ना यूफोरिया टाइप चल रहा है। सब सोच रहे हैं कि यार आईपीओ में पैसा बनता ही है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े आईपीओ फ्लॉप हुए हैं और इसने वैल्यूएशन ज़्यादा रख ली। कंपनी अच्छी है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन इतनी हाई नहीं पुरती किसी भी कीमत से। तो साथियों वो समय अलग था जब कोलगेट, HUL या PNG को लिस्ट कराने के लिए सरकार को बोलना पड़ा था कि भाई इसको लिस्ट कराओ, और हमारे यहाँ हमारे जो रिटेलर हैं या हमारे जो भारत देश के आदमी हैं उन्हें भी उसका लाभ दो। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज प्रमोटर जो है ना, वो इतनी हाई वैल्यूएशन पर, ये 3 साल का जो पी है ना, उसको अभी से ही उसका प्राइस मांग रहे हैं, 3 साल का। हाँ ठीक है, 1000-1100 रुपये का रेट होता तो ठीक है, थोड़ा एक तरह से मुझे धोखा टाइप लग रहा है। हाँ आप बताइए कि 1900-2000 का वो वैल्यूएशन लेके आए हैं, कहाँ सस्टेंड है? जो इंडस्ट्री का पी 23 का है, आप 30 का 32 का पी मांग रहे हो, कैसा है सस्टे? भाई एक हर चीज़ की वैल्यू भी तो होती है ना। एक Y2K बूम हुआ करता था। देखो क्या है कि एक समय विप्रो, जब ये Y2K बूम चला था उस समय पे विप्रो, इन्फोसिस के 400 का पी हो गया था, और फिर वो धड़ाम हो गया। एक K2 स्कैम, जो केतन पारिक करके एक स्कैम हुआ था, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। तो देखो एक वैल्यूएशन भी मैटर करती है, और किसी भी चीज़ में अंधा पैसा लगाना उचित नहीं है। ये फाइनेंस है, इसमें आपको कोई नहीं, आपको स्वयं ही अपना डिसीजन स्वयं लेना पड़ेगा। और साथियों रिसर्च करो, पढ़ो, और हर आईपीओ में ऐसे ही नहीं कूद पड़ो कि यार आईपीओ आ रहा है मतलब पैसा बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आईपीओ आ रहा है, मैंने भी पैसा रोक कर रखा, अच्छा था, लेकिन हाई वैल्यूएशन पे है ये। तो साथियों मेरे लिए ये अवॉइड की कैटेगरी में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।